दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 11 अप्रैल 2024। तो दोस्तों टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 8:15। यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं पहुँच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे हूँ। बस ग्रीन हो गई लाइट और क्रॉस कर रहा हूँ राजापुरी की रेड लाइट और पहुँच रहा हूँ सर्विस लाइन पे। और वीडियो स्टार्ट ऐसे ही उस पर ही करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही थोड़ा सा वीडियो शूट करने के चक्कर में अगर अपना नुकसान हो जाए तो बेटर है, इससे बढ़िया कि ऐसी सेफ साइड पे वीडियो बनाओ जो आपको मतलब आप वीडियो भी बना सकते हो और घर भी पहुंच जाओ। तो इसलिए अब आ गया हूँ सर्विस रोड पे। तो सर्विस रोड से क्या है कि बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, स्लो चलते हैं, तो इसलिए वीडियो भी बन जाती है और घर तक पहुँचते पहुँचते पूरा ब्लॉग भी बन जाता है और टाइम लेट भी नहीं होता। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था करीब आपका 8:30 बजे निकला था, क्योंकि आज ईद का दिन है। तो सभी भाइयों को जो भी मेरे मोमडन भाई हैं उनको सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएं और आशा करता हूँ सभी भाई ईद का फेस्टिवल बड़े खुशी से उल्लास से मना रहे होंगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में, अपने घर वालों के बीच में। तो आशा करता हूँ जो भी आप लोग प्रेयर करें, जो भी आप लोगों ने मांगा है ऊपर वाले से, वो आपकी दुआएं कबूल हो और आपने रमजान रखा है 1 महीने का जो भी होता है वो आपका बहुत ही टफ टाइम होता है जिस टाइम में आप रखते हैं। हर किसी के बस की नहीं होती ये सब चीज़ें करना, तो ये वही कर सकता है जिसमें हिम्मत हो, पेशेंस हो। तो आप सभी को ईद की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। और आज मॉल्स वगैरह में काफ़ी भीड़ थी और मतलब छुट्टी वाला दिन था, गवर्नमेंट छुट्टी थी शायद क्या छुट्टी थी, फेस्टिवल है तो छुट्टी है, बट प्राइवेट ऑफिस वगैरह खुले हुए थे थोड़े से। तो कुछ का देखिए प्राइवेट में भी किसी को फेस्टिवल की छुट्टी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, किसी को वर्क फ्रॉम होम मिलता है। अब तो प्राइवेट का कुछ मतलब समझ में ही नहीं आता, आधे बंदे वर्क फ्रॉम होम चलाते हैं, आधे बंदे जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कब छुट्टी है कब नहीं है। बट मोस्टली सैटरडे संडे तो अगर हम गुड़गांव नोएडा की बात कर लें तो सैटरडे संडे छुट्टी होती बट आज दिन है थर्सडे का और आज सोचा था काम अच्छा खासा होगा, अच्छा खासा हुआ नहीं, उस हिसाब से डिमांड नहीं थी। क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम भी है, गर्मी में क्या होता है कि दिन के टाइम में सवारी निकलना बंद हो जाती है और सुबह शाम का काम सिर्फ रह जाता है हमारे पास। तो आज मॉर्निंग में दोस्तों मैं निकला था करीब 8:30 पौने 9 के तकरीबन निकला था और पहली बुकिंग मेरे पास सीधा आ गई थी कि आपका गौर सिटी की, सीधा यूपी साइड की बुकिंग आ गई थी मेरे पास। और यूपी साइड में पहुंचा, वहां छोड़ा, वहां से फिर मेरे पास आ गई थी आपका नोएडा सेक्टर 5। तो नोएडा सेक्टर 5 पहुंचा, उसके बाद वही 1 घंटे तक टाइम खराब नोएडा में। तो आज नोएडा में 1 घंटा टाइम खराब किया, फिर उसके बाद मैं आ गया था दिल्ली साइड में, अशोकनगर मेट्रो की तरफ पहुंच गया। मैं गया टोल के चक्कर में रुकता हूँ कि 100 रुपये हमें बढ़ के मिल जाएगा, तो वो बढ़ के क्या राइड जब आएगी तभी मिलेगा। तो इसलिए राइड वाइड आई नहीं, तो मैंने कहा चलो यार अशोकनगर निकलते हैं। आप देखो रैपिडो में बुकिंग दे रहा है, जब से राइड आ नहीं रही थी तो अशोकनगर से गया, अशोकनगर से मेरे पास सीधा आ गई थी ईस्ट ऑफ कैलाश की बुकिंग। तो ईस्ट ऑफ कैलाश छोड़ा, 1 सेकंड दोस्तों ट्रैफिक है, जरा मैं यहाँ से निकल लूँ पहले ट्रैफिक से। तो अभी जरा सी देर में दोस्तों ट्रैफिक हो गया था, मैंने कहा वीडियो शूट करते वक्त इधर ट्रैफिक में देखूं, पता लगे किसी बाइक वाले से भिड़ जाए, और बची गया भी, गाड़ी थोड़ी सी बच गई, नहीं तो बाइक वाला पूरी स्क्रैच मारता हुआ जाता। वो तो मैंने तुरंत रोक दी उसको, बोला भाई रुक जा भाई, क्या कर रहा है। मतलब बाइक वाले क्या होता है, कहीं भी गाड़ी को सटाने की कोशिश करते हैं इतने से जाम में, और कहीं भी घुमा देंगे, ना कोई इंडिकेटर देता है ना कुछ, वही ऑटो ई रिक्शा वाले जैसे करते हैं, सेम वही करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने सेफ्टी गार्ड के तौर पे अपना मतलब यहाँ गाड़ी के पीछे एक लोहे का चैनल लगवा रखा है। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा कई बार गाड़ी बंदों ने पीछे से ठोकी है और इस सेफ्टी गार्ड ने बहुत ही ज़्यादा मेरी गाड़ी को सेफ साइड से बचाया है और बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। तो इसलिए आपने भी अगर नहीं लगाया सेफ्टी गार्ड तो दोस्तों लगवा लीजिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपका बम्पर पूरा डिक्की खत्म कर देगी अगर कोई हिट करेगा आपकी गाड़ी को। मैंने तो अपना लगवा रखा है, ये इसीलिए लगवा रखा है कि ये पीछे से जो ट्रैफिक जैम में होता है ना, ये बाइक वाले ई रिक्शा वाले बड़े तंग करते हैं, पी 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 और ठोक देते हैं गाड़ी। तो जब ठोकते हैं तो बड़ा दिल दुख होता है कि यार नई गाड़ी के स्क्रैच पड़ेगी। तो ऐसी स्क्रैचेस ना पड़े तो उसके लिए आप ये चैनल लगवा लीजिए,
कहाँ से लगता है वो मैंने कई बार आपको बताया। गुड़गांव में शीतला माता मंदिर रोड पे है आपका, वहाँ पर अतुल कटारे चौक है, वहाँ पर लगवा लीजिए। पूरा मतलब किसी से भी पूछेंगे वहाँ पर सारे के सारे ये अर्टिगा में गाड़ी में लगाते हैं, वैगनआर में लगाते हैं, डिज़ायर में लगवाते हैं, तो वहाँ से आप ये लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज नोएडा गया, नोएडा से इधर आ गया, फिर दिल्ली वापस आया। ईस्ट ऑफ कैलाश की बुकिंग ले ली थी। ईस्ट ऑफ कैलाश के बाद फिर मेरे पास सीएनजी कम हो गई थी, सीएनजी ख़त्म थी, तो मैंने सोचा पहले सीएनजी डलवा ली जाए। तो सीएनजी डलवाई मैंने आपका आईएनए से। आईएनए के बाद फिर मैं पहुंच गया था वसंत कुंज। वसंत कुंज से मेरे पास गुड़गांव की राइड आ गई थी, तो गुड़गांव पहुंचा। गुड़गांव से फिर मेरे पास आ गई वापस डिफेंस कॉलोनी। तो डिफेंस कॉलोनी के बाद 2-3 राइडें और करी दोस्तों, फिर उसके बाद मामला ख़त्म। लास्ट ड्रॉप जो था टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे ही करके आ रहा हूँ मैं। और टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के बाद फिर मैं सीएनजी दोबारा डलवाई थी, मतलब फुल करा दी है, अभी फुल पे ही चल रही है। तो कल का मतलब आज ही करा दिया मैंने कोटा पूरा। तो वहाँ पर महिपालपुर पे मैं खड़ा हो गया था आधा घंटे तक। मैंने कहा चलो ट्रिप आ जाएगी, बट ट्रिप आ तो रही थी बट अपनी लोकेशन की नहीं आ रही थी, तो इसीलिए जाने दी। आउटसाइड की बहुत बुकिंगें आ रही थी, सकरपुर, लक्ष्मी नगर, छतरपुर, मोस्टली छतरपुर की बहुत आती है। छतरपुर दोस्तों बहुत ही शाम के टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए छतरपुर की बुकिंग आप तभी पकड़िए जब आप कहीं नोएडा गाजियाबाद में हो, लंबी ट्रिप चाहिए आपको, तब आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें फेयर आपको अच्छा खासा मिलेगा। वैसे आप लोगे आगे पूरा 1 घंटा खराब होगा। और गलती से वहाँ से बुकिंग जब आ जाती है ना, तो अंदर गलियों से आती है, राजपुर खुर्द रोड, पता नहीं कौन कौन सा, अम्बेडकर रोड, तो बड़े ट्रैफिक वाला है दोस्तों। एक तो कट सारे बंद कर दिए छतरपुर के, ठीक है, सिलेक्टेड कट खुले हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बुकिंग आती है तो पूरा घूम के आना पड़ता है, तो जिसकी वजह से अपना नुकसान भी होता है। और टाइम जब लेट हो जाते हैं तो राइडर बस एक क्लिक मारता है, कैंसिल कर देता है बुकिंग को। तो इसलिए छतरपुर की साइड की आपको बुकिंग बहुत ही कम लो तो लंबी ट्रिप अगर मिल रही है तो ही लो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और एक्चुअली दोस्तों मैं साइड में लगा ली है गाड़ी और अब तसल्ली से बात कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक तो ये फ़ोन का होल्डर थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो जैसी गड्ढों में जा रही है गाड़ी तो डगमगा रहा है, हिल रहा है, तो इसलिए अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। नया ऑर्डर करता हूँ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, देखता हूँ कोई बढ़िया सा अच्छे रेटों पे मिल जाए। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और आज मैं आपको देखिए काफ़ी भाई कमेंट्स करते हैं मेरे पास, और काफ़ी भाई जानना चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली में काम करना, मतलब जैसे एक भाई ने नई गाड़ी ली है, ठीक है, दिल्ली नंबर ली है, अब उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस बारे में कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। तो उसका मेरे पास एक भाई का कमेंट्स आया था, वो कह रहा था भैया मैं दिल्ली में चला रहा हूँ और दिल्ली में काम उतना हो नहीं पाता, तो मैं क्या एनसीआर में जा सकता हूँ? तो गाड़ी उसकी बनाटी है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं अभी इस लाइन में नया हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं पता A to Z, तो आप प्लीज़ अपने वीडियो में या तो एक ब्लॉग मतलब इसके ऊपर बना दीजिए, जिससे क्या है कि काफ़ी भाइयों की हेल्प हो जाएगी। और काफ़ी भाई परेशान रहते हैं तो उनको पता नहीं चलता क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि दिल्ली में अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आप उतना काम नहीं कर पाओगे जितनी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, जितनी आप उम्मीद रखना चाहते हो। आप सोचते हो कि 2500 से 3000 का काम मेरा डेली हो, तो इसके लिए आपको एनसीआर में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप काम करोगे तो 2000 तक आप कर सकते हो। तो उसके बाद आपको एनसीआर जाना ही पड़ेगा। एनसीआर की ट्रिप्स आती है आपके पास, गुड़गांव की आती है, नोएडा की आती है। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपकी नई गाड़ी है, गाड़ी का दोस्तों टैक्स भरना पड़ेगा आपको। 1 RT का काउंटर सिग्नेचर होते हैं फरीदाबाद से, ठीक है, ये 1250 रुपये का टैक्स होता है। या अगर आप खुद जाके कराओगे तो 1250 है, वरना अगर आप किसी एजेंट से कराओगे, जिसको हम दलाल बोलते हैं, उनसे कराओगे तो आपका डबल आप मान के चलिए 2400 रुपये। तो 2400 रुपये टाइम उतना ही लेगा, एजेंट भी उतना ही टाइम लेगा, 1 हफ्ता। मतलब जिस दिन आप जाओगे पर्ची मिल जाएगी, पर्ची जैसी मिलेगी आप गाड़ी चला सकते हो। वही चीज़ एजेंट भी करेगा कि आपको 1 दिन बाद पर्ची देगा, 1 हफ्ते बाद आपको रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, 1 हफ्ते बाद ही टैक्स कटता है उसका, हरियाणा का। तो आप गाड़ी चला सकते हैं जब आपके यहाँ पर्ची मिल जाएगी। तो 1250 का ये हो गया। अगर आपको यूपी में काम करना है तो यूपी का आपका 5500 रुपये का, सॉरी हाँ 5500 रुपये की कुछ है, 5700 की, सॉरी 5700 की फीस है।
200 रुपये ऑनलाइन पेमेंट लगती है, टोटल 5900 रुपये का खर्चा आता है। और परमिट आपकी जितनी गाड़ी की परमिट मिली है, सपोज नई गाड़ी आपकी 5 साल की मिली है तो 5 साल का पूरा यूपी टैक्स आपका भरा जाएगा। उसमें भी दोस्तों सेम डे आपको खुद जाके कराओगे तो 5900 रुपये, अगर आप किसी से करवाओगे तो आपका 7500 रुपये है। तो तकरीबन 2500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वहाँ पर। 1500 5900 रुपये तो वही है, और 1500 रुपये आपको यहाँ देना पड़ेगा, 1200 रुपये आपको वहाँ देना पड़ेगा। तो 1200, 1500, 2700 रुपये दोस्तों कम नहीं होते। अगर आप खुद जाके कराओगे तो बेटर है। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, आपका फ़ायदा यही होगा दोस्तों, जब आप टैक्स भरवा लोगे तो आपको एनसीआर की बुकिंग मिलेगी। और एनसीआर की बुकिंग का एक मैं बता दूं यूनिक पॉइंट दोस्तों, एक चक्कर भी अगर आप अप डाउन मारोगे ना तो 350 जाने के और 300 आने के, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 350 जाने के 300 आने के, 650 से 700 रुपये का चक्कर आने जाने का पड़ता है एनसीआर का, गुड़गांव से दिल्ली, नोएडा से दिल्ली। और अगर आप एक टोल पास ले लीजिए 3000 का, वो भी अगर आप ले लेते हैं तो उसमें आपकी 3000 का पास है, 3 गुना ज़्यादा आप निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने चक्कर मारते हो एनसीआर के। मैं मारता हूँ 3 चक्कर मारता हूँ। मेरा वो है कि 300 रुपये का टोल मैं डेली निकाल लेता हूँ, किसी न किसी तरीके से, कैसे न कैसे करके अपना राइड उधर की ले ही लेता हूँ। तो 300 रुपये का टोल मैं निकाल लेता हूँ। तो 300 अगर डेली का निकालता हूँ, 30 दिन भी काम करता हूँ तो 9000 तो हो जाता है। पर ये नहीं है कि 300 निकालता हूँ, किसी दिन 700 भी आ जाता है, किसी दिन 800 भी आ जाता है, डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो टोल आपका एमसीडी पास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप एनसीआर में जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपकी मतलब कहीं भी आप फंस गए एनसीआर में और आपको बुकिंग्स नहीं आ रही, आपको खाली आना है, आप फटाक से बिना कुछ सोचे निकल लोगे। अब बहुत से भाई आपने देखा होगा गुड़गांव साइड में पड़े रहते हैं सीट डाउन करके 3-3 घंटे, बेचारे यही सोचते हैं कि यार मैं 100 रुपये जेब से नहीं देना पड़े और कोई राइड आ जाए तो उसमें 100 रुपये लग के कम से कम मैं दिल्ली की साइड निकलूँ। तो दोस्तों वो भाई बहुत अपना मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सेटिस्फाइड वो मतलब करते हैं कि मतलब खुश नहीं रहते, वो सोचते हैं यार इतना 3000 कौन देगा। पर दोस्तों एक बार ट्राई करके देखो, एमसीडी पास बनवा के देखो, आपकी अर्निंग में भी इजाफा होगा और आपके जो एमसीडी पास लोगे उसमें भी इजाफा होगा। क्योंकि अगर काम करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, नहीं तो आप दिल्ली में चलाओगे तो दिल्ली में एक सीमित लिमिट तक ही रह पाओगे आप, ठीक है, जिसमें फिर आपका काम भी नहीं हो पाएगा। और आपने देखा ही होगा दिल्ली की सड़कें कितनी कंजेस्टेड है, कैसी कैसी राइडें आती हैं। और खासकर ऊबर में 150, 200, 87, 88, 90, 85, 79 और ओला तो माशाल्लाह 60 रुपये में दे रहा है बुकिंग है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमने और अपनी अर्निंग को बढ़ाना है। और जो दिल्ली में चला रहे हैं कोशिश करिए एनसीआर में भी जाने की कोशिश करिए, क्योंकि एनसीआर में जाना स्टार्ट करोगे तभी आपका कुछ भला हो पाएगा, वरना दोस्तों फिर आप वही बोलोगे काम नहीं है। तो काम तो वैसे दोस्तों है नहीं, बट निकालना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज़ मतलब मेहनत तो मांगती है, तो मेहनत करते हैं तभी जाके काम होता है। तो आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900 कुछ रुपये का मेरा काम है आज का। और इसमें मेरे को 3 टोल मिले हैं, एक यूपी और एक हरियाणा, और हरियाणा का एमसीडी। तो एक यूपी का एमसीडी मेरे पास आ जाता, बट वो मैंने लिया नहीं इसलिए से कि राइड नहीं आ रही थी, तो इसलिए 320 का टोल है। तो 1900 प्लस 320 आपका कितना हो गया, 2200, 2250 रुपये तक का काम मेरा आज का है। 2250 के काम में मैंने सीएनजी डलवाई थी दोस्तों, तकरीबन सुबह डलवाई थी 399 रुपये की। उससे पहले की मेरे पास थी 200 रुपये की सीएनजी थी। अब देखो रैपिडो की बुकिंग धड़ाधड़ बज रही है, जब चाहिए होती है तब नहीं बजती। तो 200 की पहले की थी, 400 की और डलवाई 600 रुपये की, और 600 के बाद अभी मैंने डलवाई है 382 रुपये की। तो 600 और 382 टोटल हो गए कि 900 रुपये की सीएनजी है। 900 रुपये में 900 मेरे पास थी 300 की थी, सॉरी मॉर्निंग में 300 की थी, तभी मैं सोचा हूँ कैलकुलेट थोड़ी सी गलत हो रही है। 400 की मैंने और डलवाई, 700 रुपये की सीएनजी वो हो गई, और अभी मैंने डलवाई है 382 रुपये की। तो 700 और 382 1100 तकरीबन राउंड फिगर सीएनजी पड़ गई है, जिसमें से मेरा अभी सीएनजी पूरी की पूरी है तो तकरीबन आप मान के चलिए 500 रुपये तक की मेरी सीएनजी है, 500 550 की है अभी।
और इतने की ही 1100 की लगी है, तो 550 की मेरी पूरी कंज्यूम हो गई है। तो 500 रुपये मान के चले, 500 रुपये की CNG लग गई है और 2200 का काम हुआ है। तो इसको हटा लेंगे, 1750 बचेंगे। 1750 में से 300 रुपये निकालेंगे, 250 निकाल देते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं, 1500 बचे हैं नेट। तो 1500 रुपये की नेट अर्निंग है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालेंगे, और आपने ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालेंगे, उसके बाद आपकी नेट इनकम आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना और अपने कमेंट जरूर रखना। और आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे से, या आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करिए दोस्तों। कॉल भी कर सकते हैं, कॉल बस दिन में 12 से 2 के बीच में करना प्लीज़। आप भी समझ सकते हो, मैं भी ड्राइव करता हूँ, तो ड्राइव करते वक्त देखिए दोस्तों, हम कॉल तो मैं रिसीव कर लेता हूँ, हालांकि सभी की करता हूँ, ऐसे नहीं है कि किसी की नहीं करता। बट क्या होता है, पीछे सवारी बैठी होती है और आपको नहीं पता, सवारी एक तो एजुकेटेड होती है और कुछ सवारी मतलब वही है ना, हम फोन पे बात कर रहे हैं, वो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेगी, बट जब हमें रेटिंग्स दी जाती है ना, उस दौरान दोस्तों बहुत गड़बड़ वाली रेटिंग हो जाती है। तो उस रेटिंग के बिहाफ पे हमें फिर काम मिलता है। तो हमारा अगर रेटिंग खराब होगी तो आपको सोचिए मेरा काम खराब होगा, तो मेरा काम डाउन होगा। तो ये आप चाहते हो कि मेरा काम डाउन हो? नहीं दोस्तों, मैं भी और भाइयों का भला कर रहा हूँ, सबका काम अच्छा हो। तो आप भी कोशिश ये करिए, 12 से 2 के बीच में अगर कॉल करने का मौका मिले तब आप करिए, वरना आप मैसेज के थ्रू ही बात करिए, कमेंट्स करिए, ढेरों कमेंट्स करिए दोस्तों। जो भी सवाल है आपके पूछिए, मैं नहीं देता रिप्लाई तो कोई ना कोई और भाई जरूर रिप्लाई देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना दोस्तों। और फेसबुक पेज पे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, शेयर ज़्यादा किया करो, और उसी से मेरे को हेल्प मिलती है। मैं भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें आगे ना करते हुए इस वीडियो को एंड कर लेते हैं यहीं पे, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।